हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीसी मोटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं आंसर के बारे में जानेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने डीसी मोटर के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 57 से 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं आंसर देखे थे। आज हम पार्ट 2 में 81 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन डीसी सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन डीसी शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है या प्रदान करता है? पहला ऑप्शन फील्ड डाइवर्ट मेथड, दूसरा ऑप्शन टेप्ड फील्ड मेथड, तीसरा ऑप्शन वोल्टेज कंट्रोल मेथड, चौथा ऑप्शन आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्या प्रभाव है अगर मोटर के चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है? पहला ऑप्शन मोटर बंद हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन मोटर धीमी गति से चलेगी, तीसरा ऑप्शन बहुत तेज गति से चलेगी, चौथा ऑप्शन उल्टी दिशा में चलेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धीमी गति से चलेगी। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन प्रारंभिक टॉर्क को बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, तीसरा ऑप्शन ओवरलोडिंग से आर्मेचर की रक्षा करता है, चौथा ऑप्शन कम्यूटेटर सेगमेंट में संपर्क कम कर देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च या हाई टॉर्क और गति क्यों पैदा करती है? पहला ऑप्शन बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, दूसरा ऑप्शन फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, चौथा ऑप्शन मोटी तार के साथ श्रेणी वाइंडिंग या श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का तार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में शुरू या स्टार्ट करते समय श्रेणी फील्ड को शॉर्ट क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन प्रारंभिक करंट को कम करने के लिए या स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन मोटर की गति बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन मोटर की गति को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन रोटेशन की उचित दिशा बनाने या बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन स्टैटिक बैलेंसिंग, दूसरा ऑप्शन डायनेमिक बैलेंसिंग, तीसरा ऑप्शन अटैच्ड विथ
काउंटर बैलेंसिंग। चौथा ऑप्शन प्लग्ड विथ लेट वेट बैलेंसिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायनेमिक बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। डीसी मोटर के प्रतिरोध को स्टार्ट करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन यूरेका, दूसरा ऑप्शन नाइक्रोम, तीसरा ऑप्शन मैग्नेट, चौथा ऑप्शन कॉन्स्टेटाइन। हमें बताना है कि डीसी जो मोटर का स्टार्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस किस वायर या किस धातु का बनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरेका। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन डिफरेंशियली लॉन्ग शंट, दूसरा ऑप्शन कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, तीसरा ऑप्शन डिफरेंशियली शॉर्ट शंट, चौथा ऑप्शन कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी या नो वोल्ट कॉइल कैसे जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन सीधे सप्लाई से जोड़ा जाता है, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, तीसरा ऑप्शन आर्मेचर के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है, चौथा ऑप्शन शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? इसमें हमें बाइंडिंग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, चौथा ऑप्शन क्वाड्रुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? इसमें हमें बताना है कि ग्राउलर में कौन सा टेस्ट किया जा रहा है जो चित्र में दिखाया गया है। पहला ऑप्शन ओपन कॉइल टेस्ट, दूसरा ऑप्शन ग्राउंडिंग कॉइल टेस्ट, तीसरा ऑप्शन शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, चौथा ऑप्शन शॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओपन कॉइल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर कंट्रोल मेथड, तीसरा ऑप्शन टेप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, चौथा ऑप्शन वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। कम्यूटेटर क्यों स्पार्किंग या तेज चमक उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन ब्रश की गलत स्थिति, दूसरा ऑप्शन गलत फील्ड कनेक्शन, तीसरा ऑप्शन घूर्णन की गलत दिशा, चौथा ऑप्शन गलत आर्मेचर कनेक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रश की
गलत पोजीशन या गलत स्थिति। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? पहला ऑप्शन लागू वोल्टेज की सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन लागू वोल्टेज का विरोध करता है। तीसरा ऑप्शन आर्मेचर करंट को बढ़ाता है। चौथा ऑप्शन आर्मेचर करंट को घटाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है या अप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। किस मोटर में यह विशेषता है? इसमें हमें बताना है कि यह किस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। पहला ऑप्शन है सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन है शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन एनवीसी में करंट को सीमित करना, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखना, तीसरा ऑप्शन मोटर को ओवरलोड से बचाना, चौथा ऑप्शन शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनवीसी में करंट को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ बाउंड क्यों है? पहला ऑप्शन फील्ड वोल्टेज को रेगुलेटेड करने के लिए, दूसरा ऑप्शन लोड करंट को कैरी करने के लिए, तीसरा ऑप्शन अधिकतम इंडक्टेंस रखने के लिए, चौथा ऑप्शन आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोड करंट को कैरी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? इसमें हमें चित्र में एक सर्किट दिया है, उसमें हमें बताना है कि यह किस गति नियंत्रण का चित्र है। पहला ऑप्शन फील्ड पैरेलल मेथड, दूसरा ऑप्शन फील्ड डाइवर्ट मेथड, तीसरा ऑप्शन फील्ड टेपिंग मेथड, चौथा ऑप्शन आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फील्ड पैरेलल मेथड। 100वां क्वेश्चन देखेंगे। कतरनी या शेयरिंग मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? पहला ऑप्शन शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन सीरीज मोटर, तीसरा ऑप्शन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर।